वेलकम टू ज्ञान शॉट्स फ्रॉम बुक्स, जहां किताबों से मिलती है असली जिंदगी की सीख। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दुनिया जवाब देती है हालात, लोग या किस्मत। लेकिन भगवद गीता एक बिल्कुल अलग जवाब देती है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव मन का अद्भुत मैन्युअल है। 2000 साल पहले युद्धभूमि पर अर्जुन को जो उपदेश दिए गए थे, वो आज भी हमारी हर इनर लड़ाई में उतने ही सटीक बैठते हैं। आज की दुनिया में, जहां एंग्जाइटी, डिस्ट्रैक्शन और कंपैरिजन हर तरफ है, गीता हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रहा होता है। यह संदेश हमें भगवद गीता के अध्याय 6, श्लोक 5 और 6 में मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मान नात्मानम अवसादेत, आत्मैव आत्मनो बंधर आत्मैव रिपुरात्मना। यानी मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। हर इंसान के भीतर दो आवाजें चलती रहती हैं। एक कहती है तू कर सकता है, दूसरी कहती है तू हार जाएगा। जब आप किसी चुनौती के सामने खड़े होते हैं, तो आपका मन ही तय करता है कि आप उठेंगे या रुक जाएंगे। अगर मन इंस्पायर करता है, वो आपका मित्र है। अगर मन आपको डाउट दिलाता है, वो आपका शत्रु बन जाता है। गीता कहती है, असली युद्ध अर्जुन और कौरवों के बीच नहीं, बल्कि अर्जुन के मन और उसके डर के बीच था। अब सोचिए, आपके अंदर भी हर दिन यही युद्ध होता है। एक मन जो कहता है तू काबिल है, आगे बढ़, और दूसरा रहने दे, लोग क्या कहेंगे। अगर आप ये समझें कि मन को गाइड किया जा सकता है, तो आप अपने जीवन का स्टीयरिंग अपने हाथों में ले लेते हैं। मन हमारा मित्र कब होता है? जब वह हमें डिसिप्लिन में रखता है, जब वह हमें फोकस में लाता है, जब वह गोल्स के लिए इंस्पायर करता है। और शत्रु कब बनता है? जब वह प्रोक्रास्टिनेशन, फियर और डिस्ट्रैक्शन से भर जाता है। जब हम माइंड को लीड नहीं करते और वो हमें लीड करने लगता है। गीता एक पावरफुल पॉइंट देती है, मन को कंट्रोल की नहीं, ट्रेन करने की जरूरत है। जैसे एक बेलगाम घोड़ा जो शुरुआत में काबू नहीं आता, लेकिन प्यार और अभ्यास से सबसे वफादार साथी बन जाता है। वैसे ही मन भी है। अगर तुम उसे रोज सही सिग्नल्स दोगे, तो वो तुम्हारे फेवर में काम करने लगेगा। 3 स्टेप्स अपने मन को अपना दोस्त बनाने के लिए। 1. ऑब्जर्व करो, माइंड क्या सोचता है, नोटिस करो, अवेयरनेस लाओ। 2. रिप्लेस करो, नेगेटिव बिलीफ्स को एम्पावरिंग थॉट से बदलो। जैसे मैं काबिल नहीं, इसे बदलकर कहो कि मैं सीख रहा हूं और ग्रो कर रहा हूं। 3. ट्रेन करो, हर दिन छोटे पॉजिटिव एक्शन से मन को रीइंफोर्स करो। सोने से पहले बस एक सेंटेंस बोलना शुरू करो, मैं काम, कॉन्फिडेंट और केपेबल हूं। हर रात यह शब्द आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हैं। अब बात करते हैं कि इस पावरफुल सिद्धांत को अपनी डेली लाइफ में कैसे लाया जाए, क्योंकि सिर्फ समझना काफी नहीं। असली बदलाव तब आता है जब हम रोज की जिंदगी में इसे लागू करें। स्टेप 1. मन से दोस्ती करने की शुरुआत करें। हर दिन सुबह उठकर खुद से एक छोटी सी बात कहिए, मैं अपने मन का मालिक हूं, मेरा मन मेरा सबसे बड़ा सहयोगी है। ये सिंपल सेंटेंस कोई जादू नहीं है, लेकिन इनकी रेपिटेशन से माइंड को एक न्यू डायरेक्शन मिलती है। हर सुबह ये एफर्मेशन आपको रिमाइंड कराता है कि आप सिर्फ अपने हालात का प्रोडक्ट नहीं हैं, बल्कि अपनी सोच के आर्किटेक्ट हैं। स्टेप 2. माइंड ट्रैकर बनाएं। रात को सोने से पहले सिर्फ 2 सवाल खुद से पूछिए या नोटबुक में लिखिए, आज मेरा मन ज्यादा किस इमोशन में था, डर, शांति या उत्साह? मैंने खुद को कितनी बार एनकरेज किया? ये 2 सवाल रोज रोज पूछने से आप एक ऑब्जर्वर बनते हैं अपने माइंड के, और वही अवेयरनेस
ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे आप पहचानने लगेंगे कि किस थॉट पैटर्न ने आपका दिन डोमिनेट किया और आपको उसे कॉन्शियसली चूज करने की ताकत मिलने लगेगी। स्टेप 3, मंत्रा बेस्ड रीवायरिंग। श्री कृष्ण के शब्दों को एक डेली मंत्रा बना लीजिए। मैं ही अपना मित्र हूं, मैं ही उद्धार करता हूं। हर सुबह या रात इसे 2-3 बार दोहराइए, चाहे अलाउड कहे या मन में। जब आप 21 दिनों तक ये लाइन कंसिस्टेंटली दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस इसे अब्जॉर्ब करना शुरू करता है और धीरे धीरे आपका माइंड नए कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ काम करने लगता है। स्टेप 4, इमोशनल डिस्टेंस फ्रॉम थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स को सीरियस लेना बंद कीजिए। हर बार जब कोई डर, डाउट या वरी आए तो बस एक लाइन कहिए, ये सिर्फ एक विचार है, मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं, लेकिन ये मैं नहीं हूं। ये छोटी सी डिस्टेंस एक शील्ड की तरह काम करती है। जब आप अपनी थॉट्स से डिटैच होना सीख लेते हैं तो आपका मन आपका स्लेव नहीं, आपका टूल बन जाता है और वहीं से शुरू होती है असली मेंटल फ्रीडम। तो याद रखिए, मन को मारने की नहीं, समझने और ट्रेन करने की जरूरत है। हर दिन कुछ छोटे स्टेप से आप अपने मन को अपना सबसे वफादार साथी बना सकते हैं। तो याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, तुम्हारा ओन अनकंट्रोल्ड माइंड है। और सबसे सच्चा साथी तुम्हारा डिसिप्लिन्ड, अवेयर, अपलिफ्टेड माइंड है। कमेंट करके बताओ, आज से तुम अपने मन को कौन सी एक नई डायरेक्शन देने वाले हो। अगर ये लेसन मीनिंगफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कर्म योग, फल की चिंता छोड़कर कर्म कैसे करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।